अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शुजात। आज हम लोग बात करने लगे हैं 5 मेजर सॉफ्टवेयर्स, 5 सॉफ्टवेयर्स दैट यू हैव टू यूज वेरेवर यू आर। आप दुनिया में किसी कोने में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी हैं, यू नीड दीज सॉफ्टवेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर बंदे को पता है एमएस के, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के बारे में। ये 3 मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं। बट हमारे पाकिस्तानियों में एक बीमारी है, हम क्या करते हैं, पता है सॉफ्टवेयर्स है, अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बहुत है, बट क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं इन चीज़ों को लेके, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कंपनीज में कैसे यूज़ होती है, तो हम हर सीवी में डाला हुआ है, हर बंदे ने डाला हुआ है कि मुझे जो है ना, मैंने ऑफिस ऑटोमेशन का एक कोर्स किया था और मुझे ये तीनों सॉफ्टवेयर्स आते हैं। नहीं, ये गलत बात है। आप लोगों ने, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि ये सॉफ्टवेयर्स कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है वर्ल्ड कैसे यूज़ होता है, वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं। ऑनलाइन गूगल डॉक क्या होता है, गूगल डॉक भी एक वर्ल्ड की ही एक्सटेंशन है। उसमें शेयरिंग के फीचर्स क्या होते हैं, आप ऑनलाइन स्टोरेज कैसे करते हैं, आप सेव कैसे करते हैं, आप डुप्लीकेट कैसे करते हैं फाइल को, ऑनलाइन जो टूल्स हैं, जो गूगल डॉक के टूल्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे होती है, उसमें टेम्पलेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, पावर पॉइंट आप देखें, कहीं पे भी आप अगर स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको एक कोई ना कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। इवन अब तो स्कूल लेवल पे भी प्रेजेंटेशंस का बहुत ज़्यादा दौर है, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा अगर आपको एमएस का पावर पॉइंट आता है। थर्ड इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसके बारे में हर बंदा समझता है कि बस ये एक फजूल सा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए, काउंटिंग्स के लिए यूज होता है कैलकुलेटर की जगह पे। ठीक है, वो एक फाइनेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, बट ऑन गूगल शीट्स, आजकल दुनिया गूगल शीट्स पे चल रही है। इवन कंपनीज में 90% चीज़ें गूगल शीट्स पे होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस है उसकी। आप ऑनलाइन यहाँ से बैठ के, आप ऑनलाइन बैठ के एट अ टाइम 10 बंदों को एक्सेस दे के, वो एक फोल्डर जो है वो 10 बंदे एडिट कर सकते हैं, 10 बंदे उसको देख सकते हैं, बार बार डाउनलोड करने का झंझट नहीं है, उसी वक्त सेव हो जाएंगी चीज़ें, आपकी ईमेल के साथ इंटीग्रेटेड होता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको यूज़ करने आने चाहिए। फिर इसके अलावा जो मीटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनमें जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आजकल की दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, पहले 3 मैंने आपको बताया, एमएस के जो 3 सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। फोर्थ नंबर पे मीटिंग के सॉफ्टवेयर्स, कोई मुश्किल नहीं है, आप एक बार इसको डाउनलोड करें, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी इसको डाउनलोड करें। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे। आप जूम खोलें, जूम खुद आपको पहले टूर देगा कि हाउ टू यूज, ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई मैंने जूम से मीटिंग स्केड्यूल कैसे करनी है, फिर वो स्केड्यूल कैलेंडर के थ्रू मैंने भेजना कैसे है। लोगों को स्केड्यूल करना आ जाता है, बट वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। एक मीटिंग लिंक यहाँ से कॉपी किया, क्लाइंट को भेजा, दोस्त को भेजा, फैमिली को भेजा व्हाट्सएप पे या ईमेल में, दैट्स रॉन्ग। आपने जूम और टीम्स या गूगल मीट या जो भी सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, आपने उसको इंटीग्रेट करना अपने कैलेंडर के साथ। देखिए, पुराने ज़माने में अगर आप कोई बिजनेसमैन देखें या मूवीज़ में आप देखते होंगे कि लोगों ने कैलेंडर रखे होते थे, उनमें मार्क कर रहे होते थे, यार इस टाइम मेरी इधर मीटिंग है, इस दिन मेरी इधर मीटिंग है। तो अब ऑनलाइन दौर है, आपका जो लैपटॉप का कैलेंडर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपके साथ इंटीग्रेशन होनी चाहिए उसकी, आपको पता होना चाहिए मेरे जो, अच्छा, कैलेंडर का एक फ़ायदा ये होता है, जब आपकी मीटिंग्स के साथ ये इंटीग्रेटेड होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंडर भी देता है। फिर टीम्स ने अभी एक सॉफ्टवेयर, सॉरी, एक अपडेट है टीम्स में माइक्रोसॉफ्ट की, एक आउटलुक के साथ जब आप एम्बेड करते हैं अपनी मीटिंग्स को, तो आउटलुक आपको ऑटोमेटिक एक ईमेल भेजता है जिसमें आपको दिन की जितनी मीटिंग्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्लस उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपने ईमेल की थी किसी भी टाइम पे, वो भी आपको एज अ नोट्स प्रोवाइड करता है, ताकि आप उसमें से अपने तैयारी कर सकें, अपनी मीटिंग्स की तैयारी कर सकें। ज़रूरी नहीं है मीटिंग्स हो, आप स्टूडेंट हैं, आपने कुछ पढ़ना है, तो वो भी आपके लिए टीम्स है या आपके गूगल मीट है या जूम है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए आपको। आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, कैमरा कैसे चलता है, बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है, ब्लर कैसे होता है,
आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट कीज क्या हैं अपने माइक को अनम्यूट म्यूट करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग बातें उधर कर रहे होते हैं, मीटिंग चल रही है और वो सारी बातें पूरी दुनिया सुन रही है, क्यों माइक म्यूट करना नहीं आता। फिर जो मोबाइल पे यूज करते हैं उनको ये इशू आता है कि जब एक दो तीन सॉफ्टवेयर एट अ टाइम, एप्लीकेशन एट अ टाइम चल रही होती हैं, तो उसमें बैकग्राउंड पे जो माइक है वो कभी बार अनम्यूट हो जाता है और आपकी जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया तक जा रही होती है। तो ये प्रैक्टिस करें, इसको सीखें, अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें इन सारी चीज़ों को, अगर आपने आगे जाना है दुनिया में। 5 जो लास्ट चीज़ है, 5th चीज़ है वो है सीआरएम। दुनिया में हज़ारों किस्म के सीआरएम्स हैं, कंपनीज अपने सीआरएम बनाती हैं। ये एक्चुअली जितने भी एमएस के टूल्स हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये जो बेसिक हैं, इनका ही एक कॉम्बिनेशन है, बट थोड़ा सा इनहेंस्ड फॉर्म। पहले गूगल शीट्स यूज होती थी टू वर्क ऑनलाइन, अब सीआरएम टूल्स यूज होते हैं जिनमें 3 मेजर सीआरएम्स हैं, सेल्सफोर्स, बिटरेक्स और जोहो सीआरएम। ये बहुत आसान सीआरएम है, इनकी जो बेसिक्स हैं वो सीखनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप ऑनलाइन जाके भी सीख सकते हैं या आप एक बार उसको डाउनलोड करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि इसमें बेसिक कैसे काम होता है। देखिए सीआरएम, आप इवन एचआर में हैं, आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं, आप एडमिन में काम कर रहे हैं, आप ऑफिस असिस्टेंट हैं, आप कुछ भी हैं, सीआरएम आपको यूज करना पड़ेगा। मीन्स हम अपनी कंपनी की बात करें तो हम हमारे सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं वो सीआरएम पे होते हैं, और सीआरएम में मजे की बात ये होती है कि उसी में ईमेल, उसी में सब कुछ होता है। सो यू नेवर गो हियर एंड देयर कि भाई इधर से ईमेल करूं, उधर से शीट बनाऊं। सो सीआरएम इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर जो आपने यूज करना सीखना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आप लोगों को बेसिक ये जो सॉफ्टवेयर हैं 1 बाय 1 वीडियोस बना के आपको गाइडलाइन भी दूंगा कि यार ये कैसे यूज होते हैं, हाउ टू एनहेंस योर स्किल्स इन दीज सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो डू राइट अ कमेंट और मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।